ओम शांति। आज 23 अक्टूबर 2022 की मुरली में बाबा ने विशेष हमें चारों सब्जेक्ट्स पर अटेंशन दिलाया है और ये अव्यक्त मुरली 13/10/1992 की है। तो जैसे बाबा ने बताया कि गॉडली स्टूडेंट लाइफ में हम जानते हैं हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और आज बाबा टीचर के रूप में हमारे सामने हैं, सच शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले गॉडली स्टूडेंट को देख रहे हैं कि कहाँ तक हमने उस पढ़ाई को धारण किया है। ईश्वरीय विद्यार्थियों को देख रहे हैं। फिर बाबा इस पर भी वंडर खाते कि पढ़ाने वाला भी एक है, पढ़ाई भी एक है, लेकिन फिर भी पढ़ने वाले में नंबरवार क्यों है, पढ़ाई में नंबरवार क्यों है। और इसमें सब्जेक्ट भी ज़्यादा नहीं है। लौकिक में हम देखते हैं इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ सब्जेक्ट ज़्यादा भी नहीं है और सारे ही सब्जेक्ट 1-2 से संबंधित हैं, तो भी अंतर क्यों है। तो सबसे पहले तो बाबा ने हमें हर एक सब्जेक्ट का मतलब बताया है और फिर ये भी बताया है कि नंबरवार क्यों है और कैसे फिर हम उसे बदले, वो हम अटेंशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो है ज्ञान। अब ज्ञान संपूर्ण विधि पूर्वक धारण कर लो, अर्थात ज्ञान के एक एक शब्द को स्वरूप में लाओ। तो ज्ञान मुख्य 2 शब्दों का है कि जो बाबा ने कहा ज्ञान में क्या करना है, एक एक शब्द को स्वरूप में लाना है। अब हम में से अधिकतर सभी को ये होता है कि ज्ञान कोई एक शब्द तो है नहीं, 2 शब्द तो है नहीं जो हम स्वरूप में लाएं, अथाह है। तो बाबा ने ईजी किया हमारे लिए कि ज्ञान क्या है, 2 शब्दों को ही स्वरूप में लाना है। कौन से 2 शब्द? रचयिता और रचना, या कहें अल्फ और बे, ए और बी। हमें बस सारी पढ़ाई किस चीज़ की है? ए और बी की पढ़ाई है। तो इसमें क्या करना है, क्या स्वरूप में लाना है? तो रचयिता मतलब बाप की समझ आ गई, अर्थात परमात्म परिचय, संबंध स्पष्ट हो गया कि बाबा कौन है, मेरा बाबा से क्या संबंध है। और रचना मतलब पहली रचना क्या है? मैं आत्मा, तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, एक तो ये याद रहना। और दूसरा मुझ आत्मा का इस बेहद की रचना, अर्थात बेहद के ड्रामा में सारे कल्प में क्या क्या पार्ट है। तो एक तो ये याद रहना बाबा कौन, बाबा के साथ मेरा संबंध क्या, मैं कौन और मेरा रोल क्या। अब ये सारी बातें तो सभी को पता होंगी, लेकिन एक है पता होना और एक है स्मृति में आना, हर वक्त कार्य करते स्मृति में आना। तो इस पर बाबा अटेंशन दिलाते, अगर स्मृति में है, हर वक्त स्मृति में है, तो क्या कहेंगे? ज्ञान स्वरूप है। फिर आगे बाबा योग पर हमें बताते, योग भी क्या है? अब हमारे सारे ही सब्जेक्ट एक दूसरे से संबंधित है, तो योग भी क्या है? अल्फ और बे के आधार से ही है कि ज्ञान से योग का स्वतः ही संबंध है। बाबा ने इस पर भी अटेंशन खिंचवाया कि ज्ञानी तो आत्मा, वो योगी तो आत्मा तो अवश्य है ही। तो हम तो अगर एक सब्जेक्ट को अच्छे से कर लें तो बाकी सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे ऑटोमेटिक होंगे। तो योग अर्थात क्या? योगी जीवन, ओरिजिनल नेचुरल नेचर योगी की है, जिसे हम कहते हैं हमारा स्वभाव ये है, तो हमारा स्वभाव ही कैसा हो? योगी वाला। जैसे इस पर बाबा ने समझाया है हमें कि पुराने संस्कार या जो कमज़ोरी के संस्कार हैं वो हम जानते भी हैं कि सही नहीं है, चाहते भी हैं कि इन्हें बदलने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी क्या कह देते हैं कि मेरी नेचर है, मेरा स्वभाव है, कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है। जैसे आज बाबा ने कहा, कोई क्या कहता है मेरी तो बोलने की टोन ही ऐसी है, या कोई कहता है मैं तो ज़ोर से ही बोलता हूँ, मेरी तो आदत ही ऐसी है। तो जब हम इस चीज़ को कहते हैं कि मेरी नेचर है, मेरा स्वभाव है, तो उसमें हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप वो चीज़ चल रही है, अपने आप हमारी वो टोन निकल रही है। तो इसी तरह से बाबा क्या कहते हैं, ऐसे ही ज्ञान और योग संपन्न, हर कर्म नेचुरल और नेचर बनने के कारण, जब इसी तरह से ज्ञान और योग हमारा नेचुरल नेचर होगा तो क्या होगा? श्रेष्ठ कर्म, युक्ति युक्त कर्म वो नेचुरल होंगे, अपने आप होंगे। लेकिन
जैसे कोई भी आदत बनाने के लिए शुरू में मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही इस पर एक बार तो हमें मेहनत करनी है कि ज्ञान और योग युक्त हमारे हर कर्म हो, फिर वो नेचुरल हो जाएगा। तो बाबा ने कहा ज्ञान और योग मूल नेचर बन जाए, इसको कहा जाता है ज्ञानी जीवन, योगी जीवन वाला। तो हमें इस पर अटेंशन देना है। जैसे बाबा ने कहा जो ज्ञानी योगी है तो हर कर्म भी वैसा ही होगा, नेचुरल नेचर बन जाएगा। फिर बाबा तीसरे पे आते धारणा पर कि जिसकी नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी तो धारणा भी कैसी होगी, श्रेष्ठ होगी, सहज होगी, नेचुरल होगी, स्वतः होगी, क्योंकि हमारे सारे ही सब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। तो बाबा ने कहा नेचुरल स्वभाव संस्कार भी कैसा होगा, धारणा स्वरूप होगा, कि बार बार पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि इस गुण को मैं धारण करूं, इस गुण या दूसरे गुण को धारण करूं। तीनों सब्जेक्ट अपनी अगर हमने जीवन बना ली है तो तीनों सब्जेक्ट स्वतः ही होंगे, स्वाभाविक अनुभूतियाँ बन जाएंगी। इसलिए ऐसी आत्माओं को सहज योगी, सहज ज्ञानी, सहज धारणा मूर्त कहा जाएगा। कि कोई भी गुण की धारणा हम ये देख सकते हैं, जितना हमारे अंदर योग है उस हिसाब से हम कहेंगे ज्ञान है, उस हिसाब से ही आगे धारणा है, या ये कहें जिस हिसाब से ज्ञान है फिर योग है फिर धारणा है, और फिर ही अंत वाला सब्जेक्ट सेवा का है। तो सेवा पर बाबा ने क्या बताया कि देखना है हमने कि तीनों सब्जेक्ट अच्छे से किए हैं, कैसे परखेंगे अपने आप को। अब कोई कहे मेरे में ज्ञान तो अच्छा है लेकिन धारणा में कमी है, तो उसको ज्ञानी नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही जिसके पास इतनी अनुभूतियों का खजाना संपन्न होगा, ऐसी संपन्न मूर्तियाँ स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती हैं। यानी ज्ञान योग धारणा तीनों चीज़ें अगर हमारे पास है तो क्या होगा, चौथा कि मास्टर दाता बन जाएंगे। फिर दाता कैसा होता है, जो सेवाधारी है। दाता देने के बिना रह नहीं सकता है, कि हम कहें दुआएं देनी है, शुभ भावना देनी है, अपने गुण और शक्तियाँ देनी है, तो हर वक्त कैसा होगा, जो देने वाला, और देने वाला भी कैसा होगा हर समय, और देने वाला कैसा होगा सबके लिए होगा, किसी एक दो के लिए या कुछों के लिए नहीं। तो दातापन के संस्कार से स्वतः ही सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज हो जाता है। तो ऐसे हम देखें चारों सब्जेक्ट्स पर अटेंशन। और बाबा ने बताया कि अब नंबरवार किस लिए होते हैं, कि रिज़ल्ट जो निकला तो पहला तो क्योंकि इस ईश्वरीय पढ़ने की विधि क्या है, सिर्फ सुनना नहीं है, कि इस समय हम सभी सुन रहे हैं और उसका पढ़ाई का आधार क्या है, या ये कहीं आगे बढ़ने का आधार क्या है, करना। लेकिन हर महावाक्य स्वरूप में लाना है, तो सुनना सबका एक जैसा है लेकिन स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते हैं। दूसरा कारण बाबा ने क्या देखा, लक्ष्य और लक्षण में फ़र्क है। कि हमने लक्ष्य तो रखा है कि सभी कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, क्या हमारे अंदर वो लक्षण है, या क्या हम उसके लिए कुछ कार्य ऐसा श्रेष्ठ कर रहे हैं सारे दिन में। फिर तीसरा, श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप बन हर समय श्रेष्ठ पाठ बजाना, इसमें कभी याद रहता है कभी भूल जाता है। कि जो हमने ज्ञान का सब्जेक्ट देखा कि एक तो पता होना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, और दूसरा एक याद रहना हर वक्त कि मैं श्रेष्ठ आत्मा बनकर वो कार्य करना। फिर चौथा बाबा ने कहा ज्ञानी तो है लेकिन ज्ञानी तो आत्मा वह स्थिति नहीं है। योग लगाने वाले हैं लेकिन योगी जीवन वाले नहीं हैं। तो ऐसे कि ज्ञानी तो आत्मा, जो बाबा कहते हैं ज्ञान अंदर बस जाए, हर कर्म में वो ज्ञान झलके, वैसा नहीं है, योगी जीवन नहीं है। फिर बाबा कहते कि 63 जन्मों के विस्मृति के संस्कार या कमज़ोरी के संस्कार ब्राह्मण जीवन में कहीं कहीं मूल नेचर पुरुषार्थ में विघ्न डालते। कि हम क्या कहते हैं, जो पुराने स्वभाव संस्कारों को अपना संस्कार कहते तो तब वो विघ्न डालते हैं। फिर ज्ञानी तो सभी हैं, योगी भी सभी हैं, लेकिन अंतर क्या है, एक तो है ज्ञान सुनने और सुनाने वाले, यथाशक्ति जीवन में लाने वाले। दूसरे क्या है, हर समय अपनी जीवन में नेचर बनाने वाले। तो यह अंतर होने के कारण नंबरवार बन जाते हैं। और फिर बाबा कहते हैं अगर नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। तो ऐसे बाबा शिक्षा भी देते,
और हम बच्चों का आज रिज़ल्ट भी अनाउंस करते हैं। तो हम अपना रिज़ल्ट देखें, क्या रिज़ल्ट आता है। तो क्या ईश्वरीय विद्यार्थियों का रिज़ल्ट आया? फिर बाबा ने कहा अपना पेपर खुद ही चेक करें, क्योंकि जब खुद चेक करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से चेक होता है। तो जैसे बाबा ने चारों ओर के ईश्वरीय विद्यार्थियों को देखा, तो क्या बाबा पूछते हैं कि क्या समझते हो क्या रिज़ल्ट होगी, कि सभी नंबरवार होंगे या नंबर 1 होंगे। अब सारे बच्चे तो सोचते हैं नंबर 1 तो एक ही होगा। तो बाबा कहते हैं फर्स्ट डिवीज़न में तो आ सकते हैं ना, तो उसमें आने के लिए मेहनत करनी है। तो कैसे हम पेपर चेक करेंगे अपना खुद का? पहला तो अगर बार बार किसी भी बात में स्थिति नीचे ऊपर होती है, अर्थात बार बार पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है, तो इसका मतलब क्या है कि ज्ञान की जो मेन सब्जेक्ट है कि रचता और रचना को जानना, वो स्वरूप में नहीं आया है, मूल नेचर के रूप में आया नहीं है। क्योंकि अगर हमें याद रहे मैं कौन, तो हर वक्त नशा रहे, फिर बाबा कौन, ये नशा रहे। हम रोज़ मुरली क्लास में जाते हैं, मुरली सुनकर आ जाते हैं। अगर हमें खुशी नहीं हो रही है, यानी हमें नशा ही नहीं चढ़ा कि टीचर कौन है हमारा, नशा ही नहीं चढ़ा कि पढ़ाई कैसी है हमारी। फिर ब्राह्मण जीवन का नेचुरल स्वभाव संस्कार, दूसरी पॉइंट क्या चेक करनी है कि हमारा नेचुरल स्वभाव संस्कार कैसा होना चाहिए? योगी जीवन वाला, ज्ञानी जीवन वाला, यानी निरंतर चले। अगर हम कहें हमने 8 घंटा ऐसी जीवन जी या 4 घंटा नहीं जी, तो योग लगाने वाले योगी हैं, योगी जीवन वाले योगी नहीं हैं। और फिर तीसरी पॉइंट बाबा अटेंशन दिलाते कि जैसे हम लोग संगठन में योग भट्टी करते हैं, तो अगर कमज़ोर हो तो योग भट्टी में इसलिए बैठते कि मेरा कनेक्शन फिर से जुट जाए। कई लोग कहते हैं कि फिर से बाबा से योग अच्छे से जुड़ जाएगा तो हम भट्टी में बैठे। और दूसरा क्या है, योगी तो आत्मा हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व को सहयोग देने की सेवा करते हो। तो पढ़ाई अर्थात स्वरूप बनना। तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि संगठन में हम बैठ रहे हैं तो हम देने वाले हैं या हम सोच रहे हैं संगठन से हमें मिलेगा। तो इससे भी हम चेक कर सकते हैं हमारा योग कैसा है और हम योगी जीवन वाले हैं या नहीं है। तो ऐसे फिर बाबा ने हमें बताया दीपावली अब कैसे मनानी है, दीपावली मनाने का अर्थ क्या है। तो हम चारों ही सब्जेक्ट को अच्छे से अंडरलाइन करेंगे और जहाँ जहाँ बाबा ने कहा नंबर वार है वहाँ पे परिवर्तन करेंगे, अपना रिज़ल्ट भी चेक करेंगे। तो दीपावली जो बाबा ने कल भी कहा कि हमें बाहर का शो नहीं करना है, फिर हर चीज़ जो है अर्थ सहित करनी है। तो ऐसे बाबा ने आज अर्थ बताया है उसका कि दीपावली में दीप जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, उस पर कौन आते हैं? परवाने आते हैं, जिनकी विशेषता है फ़िदा हो जाना। तो हमें भी क्या करना है? बाप पर फ़िदा होना है। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या फ़िदा हो गए या फ़िदा होने वाले हो? कि रिज़ल्ट बाबा देखते कि बच्चे क्या कहते हैं, हम फ़िदा हो गए। तो बाबा क्या कहते, फ़िदा तो हो गए लेकिन थोड़े से पंख अभी है कि थोड़ा सा चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाना मतलब किसी न किसी माया के रूप में टक्कर खाना। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं इधर उधर जाते और माया के रूप में फंस जाते हैं। तो जब भी हम देखें दीपावली पर परवानों को देखें तो याद क्या आए कि हमें ऐसे फ़िदा होना है। फिर दीपमाला अपना यादगार और कैसे कैसे है, हमें उसको करते हुए ऐसा याद रखना है। जैसे बाबा ने कहा आपकी संख्या बहुत है, तो क्या करते हैं, सभी की याद में अनेक छोटे छोटे बल्ब जगा देते हैं। फिर दीपक देखते हैं तो क्या याद आता है? यही संगम युग की विशेषता है जो चैतन्य दीपक अपना जड़ यादगार दीपक देखते हो। तो इस नशे में भी रहें, हम कौन है? चैतन्य दीपक, और अपना जड़ यादगार दीपक देखते हैं। चैतन्य में स्वयं हो और जड़ यादगार देख रहे हो। जब दीपक देखते हो, अब इस पर अंडरलाइन करें, जब दीपक देखते हैं तो क्या याद रहता है कि ये हमारा यादगार है, ये स्मृति आती है। फिर जिस दिन आप ब्राह्मण दीपावली मनाओ उस दिन ही वास्तविक तिथि है। बाबा कहते हैं हमारे लिए तो दीपावली जिस दिन हम मनाएं उसी दिन तिथि है। मनाना मतलब वैसा दीपक बन जाना, मनाना मतलब अपनी रोशनी फैला देना। इसलिए कोई भी तिथि फिक्स करते हो तो क्या कहते हैं, ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं। तो ऐसे हमारा यादगार है। तो ऐसे बाप दादा सारे विदेश और देश के सारे जगे हुए दीपकों को दीपमाला की मुबारक दे रहे हैं। तो हमारे लिए दीपावली का अर्थ क्या है? जब हमारा दीपक निरंतर जगा रहे।
तो बाबा बधाई देते हैं, माला माल संपन्न बनने की मुबारक देते हैं। तो जैसे हम बुझे हुए दीपक को बार बार जलाते हैं, तो ऐसे याद रखें कि हमें अंदर काला दीपक, आत्मिक स्मृति सदा जलाए रखनी है। तो दीपावली मनाई तो खुशी भी होगी। तो ऐसे बाबा कहते हैं, खुश नसीब आत्माओं की निशानी क्या है? उनके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई देगी। चाहे स्थूल कार्य कर रहे हो, साधारण काम कर रहे हो, लेकिन हर कार्य करते खुशी की झलक दिखाई पड़े, इसको कहते हैं निरंतर खुशी में मन नाचता रहे। अब खुश नसीब कैसे बने? कोई कहे हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता है, तो वो खुश नसीब कैसे बनेंगे? बाबा ने उसकी भी युक्तियाँ बताई हैं। सदा खुशी के गीत गाते रहो, कुछ भी चला जाए, चाहे किसी भी रूप में माया आए, लेकिन खुशी नहीं जाए। तो हम एक अटेंशन इस पर ही हमेशा रख सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो, बस खुशी नहीं जाए। ऐसे खुश रहने वाले ही सदा खुश नसीब हैं। और क्या करेंगे? जहाँ भी रहते हो सर्व आत्माओं को संदेश देना है। बाबा का संदेश, जितना संदेश देंगे उतना खुशी बढ़ती जाएगी। ये बाबा के वरदान भी हैं, महावाक्य हैं। तो सदा यह स्मृति में रखो कि हम खुशी के खजाने के मालिक हैं। जितना खजाना याद रहेगा तो नशा रहेगा, और यह रूहानी नशा औरों को भी अनुभव कराएगा कि इनके पास कुछ है। जैसे बाबा ने कहा, स्थूल खजाने का नशा रहता है क्योंकि वो दिख रहा है। ये कैसा है जो हमें अनुभव करना है, तो उतना ही हमें नशा चढ़ेगा। और कैसे खुशनसीब बनेंगे कि सारा समय क्या याद रहता है? बाबा कहते हैं, जब ब्राह्मण जीवन में संसार ही बाप है तो संसार के सिवाय और क्या याद आता है? तो जब हम बाप और वर्षे को याद करेंगे तो खुशी दिखाई देगी। और कैसे खुश नसीब बनेंगे? सदा दिल में अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं है। जो सारे कल्प में अभी प्राप्त होता है, तो अभी की खुशी, अभी का नशा सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो ऐसे हम क्या होमवर्क करेंगे? सदा जागती ज्योत बन के, स्वयं प्रकाश स्वरूप बन के अनेकों का अंधकार मिटाने की सेवा करनी है। और बाबा ने कहा, नष्टो मोहा बनना है। इस पर बाबा ने पूछा भी कि कोई संबंध में अगर नीचे ऊपर हो या व्यवहार में नीचे ऊपर हो तो मोह तो नहीं जाएगा, क्योंकि खुशी गायब किस वजह से हो जाती है? बुद्धि उधर चली जाती है। तो ऐसे चेकिंग करनी है। अंत में बाबा ने हमें वरदान भी दिया है, स्वमान भी दिया है। हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख किस लिए चाहिए हमें? ताकि उड़ती कला का अनुभव कर सके, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सके। और जैसे कहे, हिम्मत और उमंग उत्साह नहीं है तो कैसा होता है? थकावट महसूस होती है। और बाबा ने कहा, थका हुआ कभी भी सफल नहीं हो सकता। जैसे हम बहुत बार देखते हैं कि हम कोई कार्य बेमन से कर रहे हैं तो उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है और सफलता भी नहीं मिलती है। तो बाबा कहते हैं, अगर हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख हैं तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो ये पंख हमें सदा रखने हैं। जो कैसे आते हैं? जितना हम मनन चिंतन करेंगे, ज्ञान का योग करेंगे, धारणा मिलाएंगे, सेवा करेंगे, तो बाबा ने जैसे कहा खुश नसीब बनेंगे, तो ऐसे ही हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख आ जाएंगे। फिर स्वमान हमें याद रखना है, मैं आत्मा अपने हर कर्म द्वारा दुआएं देने और दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ। तो कोई भी हो, हमें सारा दिन निरंतर आज दुआएं देते रहना है और बाबा की ब्लेसिंग फिर हमें मिलती रहेंगी। ओम शांति।